गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश। सिया राम जी को नमन आए हृदय प्रदेश। बंदो हनुमत लखन संगो त्रिपुहन भरत सुजान। सिया राम जी को नमन आए, सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, नर्मदा मैया की जय। हाँ बंधु, मानस प्रेमी सज्जनों, अभी हमारे भगवान भोलेनाथ और सती दोनों रास्ते में हैं। अगस्त ऋषि के यहाँ से लौटते समय और कैलाश तक पहुँचने के बीच में ये सारी घटना हुई और इस समय सती बड़ी चिंता में है। आकाशवाणी सुन करके जब आकाशवाणी हुई कि भगवान शिव आप परम भक्त हैं और आपने जो संकल्प लिया है वो उचित है और आप जैसा ही भक्त ऐसा संकल्प ले सकता है। बहुत पूछा सती ने और भगवान ने बताया नहीं, और देवता ने भी नहीं बताया, देवताओं ने केवल संकेत किया, तो और ज़्यादा चिंता बढ़ गई सती की। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। गोस्वामी जी कहते हैं भैया, इतनी चिंतित हुई सती जी कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न कयो मोर अपराधा। भगवान शिव जो है अगाध कृपा के सिंधु हैं। जहाँ अगाध क्यों कहा, वहाँ थाए ना मिले। इतनी कृपा कि आपको पता न चले कितनी कृपा है। ऐसे भगवान शिव के मन में नमन करती है, वंदन करती है, कहती है देखो और मेरा अपराध उन्होंने प्रकट नहीं किया, जबकि मैंने कितना पूछा और मैं समझ गई कि निश्चित रूप से मुझसे अपराध हुआ है। शंकर रुख अविलोक भवानी, और प्रभु मोहि तजहु हृदय अकुलानी। और उनका रुख समझ गए भैया। आदमी जब जो है भारी मार कबीर की दिल से दिया उतार, तो शंकर जी ने सती जी को दिल से उतार दिया। समझ गए ये रूखा रूखा व्यवहार, और जो प्रेम आंखों में प्रेम था वो प्रेम जो है अब वो बदल गया। नीचे आगे समझ जो न कछु कहीं जाई, अब तो कुछ कहते नहीं बनता। क्यों? जब आदमी खुद अपराधी होता है तो फिर वो महसूस हो जाए, उसे मालूम हो जाए कि मैंने अपराध किया है, तो फिर भीतर ही भीतर वो जलता रहता है, चिंता में जलता रहता है। तपे हवा, हाँ देखो क्या उदाहरण दिया है। जिस प्रकार से चूल्हे पे रखा हुआ तवा गर्म रहता है ना, इसी प्रकार से अधिक हो जो आँच लगती है ना, नीचे से देखो अब क्या उपमा दिया गोस्वामी जी ने कि नीचे से जो आग जलेगी त्यों आग जो बढ़ेगी, त्यों तो तवा ज़्यादा गर्म होता जाएगा। इसी प्रकार से उनकी चिंता जो आकुलता है, व्याकुलता है हृदय की, वो वैसे ही बढ़ती जा रही है जैसे कि तवा में गर्मी बढ़ती। अब तवा की गर्मी से उसकी उपमा दी है कि हमारी व्याकुलता में कितनी ऊष्मा होती। सती ही ससोच जान व्रत केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। देखो भैया, कथाओं से या सुख हेतु लिखा है। कथा क्या देती है भाई? अपन जो आप कथा सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, आपको कह रहे हैं ये कथा सुख देती है, तो सुख के लिए, तो इसलिए भैया आप देखो आवाज़ से आप इस बात को समझ लो कि सुख चाहिए। तो मैं भी कहता रहता हूँ ना भाई, ये कथा कराओ और व्यथा दूर भगाओ, तो व्यथाएं दूर हो जाती। जब व्यथा दूर हो जाएगी तो सुख मिलेगा। तो कथा से क्या है, शिव जी खुद कह रहे हैं कि सुख देने के लिए सती को थोड़ा सा उनका दुख कम हो जाए, चिंता कम हो जाए, इसलिए सुंदर सुंदर कथाएं सुनाने लगे। वर्णत पंथ विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। रास्ते भर चुप नहीं रहे, कुछ ना कुछ बताते रहे। ऐसा कोशिश करते रहे कि सती का दुख कुछ कम हो जाए, पर कहाँ दुख होने वाला। चिंता तो है, जब चिंता एक बार पीछे लग जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है। तापुनि शंभु समझपन आपन, बैठे बड़तर करी कमलासन। अब समझ गए कि भैया सती
ऐसा ना हो कि सती मेरे पास में आ जाए। क्या त्याग दिया भाई, ये यही तन सती भेंट मोहि नाही, इस तन से तो मैं भेंट नहीं करूँगा। अब जब ऐसा किया, आप क्या करना चाहिए? तो आप देखा जब पति पत्नी नाराज हो जाते हो, एक दूसरे से दूर रहते हैं, फिर पास में नहीं आते। तो ये न क्या, ये बट के नीचे बहुत बड़ा भटकर वृक्ष था ही वहाँ पर कैलाश में, उसके नीचे बैठ गए कमलासन आसन लगा के, पद्मासन लगा के, और ध्यान समाधि लगा दी। अब भाई ये तो ग्रस्त भी हैं और योगी भी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए कुछ गोस्वामी लोग अपने आप को कहते हैं ना कि हम भैया गो आने इंद्रिया, स्वामी आने उनके स्वामी, इसलिए भगवान शिव का नाम भी गोस्वामी है। वो भगवान शिव भी ग्रस्त हैं और ये जो गोस्वामी लोग हैं वो भी ग्रस्त हैं। तो यहाँ पर देखो आप समाधि में बैठ गए, अब क्या कह सकती, सती समझ गई भाई कि अब तो मुझे छोड़ दिया भाई पूरी तरह से, है। तो शंकर सहज स्वरूप सब, और सहज स्वरूप क्या है शंकर जी का, ये बताया। आप देखिए अब आप, सहज स्वरूप क्या होना चाहिए हमारा? हमारा सहज स्वरूप ये होना चाहिए कि उस अनूप रूप जो परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद है, उससे हम जुड़े रहें, तो भी हमारा सही स्वरूप तो हमारा ये, क्योंकि हम उसके अंश है ना भाई। जब उसके अंश है तो वही स्वरूप है हमारा। तो भगवान शिव तो अपने सहज स्वरूप में आ गए। और लागी समाधि अखंड अपारा, अपार कहाँ है? अब कब तक लगी रही कुछ नहीं कह सकते। और बहुत समय तक सती बसई कैलाश तब, अधिक सोच मन माही मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराई। जुग सम, आज दिन बीतते कैसे युग के समान, एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा है। आदमी जब अकेला हो जाता है तब इस समय एकाकी है, वो समाधि में हो गए। अब उन्हें कह दिया हाँ अब तू घूमती रहे, अब सती बन सीधा बन के घूमती रहे तू अब, है। अब तो भैया मैं तुझसे तेरे पास में नहीं आऊँगा, समाधि लगा ली भोलेनाथ ने। अब सती क्या करे, अकेली वहीं पर उनकी सेवा में जो कुछ बन सकती थी वो करती रहती थी और वहीं रहती थी। बहुत समय हो गया है, अधिक सोच मन माए, और सोच यानी चिंता जो है और अधिक अधिक बढ़ गई। मतलब इतने दिनों तक, जिधर तो सुनो अब आप, एक ने तो किया चिंतन और एक ने की चिंता। उतने वर्ष जितने कितने आगे लिखा है, आप बताए कब समाधि खुली उनकी, कितने समय बाद, उतने समय तक ये देखिए एक तो चिंता में है और एक चिंतन में। भगवान शिव तो चिंतन में भगवान के सोच के, और ये अपनी चिंता में। और जबकि स्थिति ये होना चाहिए था कि साथ साथ में इनको भी सोचना था कि चलो ठीक है मुझे त्याग दिया तो अब मैं भी योग में बैठ जाती हूँ, और योग समाधि लगा करके पार्वती जी और सती जी हैं खुद बैठ जाती। और वो भी मतलब जो भी उनको जो मंत्र है कहा गया था वो जपा करती थी। कौन सा भगवान का, राम का सहस्त्र नाम जपा करती थी, विष्णु सहस्त्र नाम, तो जपती रहती। पर यहाँ नहीं, ये नहीं लिखा भाई। तो ये बताया यहाँ पर कि जो आदमी अपराधी होता है तो वो उसका मन जो है कितना ही कुछ समझाए उसको, बार बार वो घुन लगा रहता है। तो घुन लगा रहा उनको, तो लिखा है अधिक सोच मन माही, सती बसई कैलाश तो, कैलाश में रही किंतु चिंता में रही और भगवान चिंतन में रहे। वो तो भगवान और राम को, परम ब्रह्म को, जो भी उनकी योग साधना में जो जिससे डोर लगी रहती है ना अपने मन, साधु लोग संत योगी लोग जहाँ ब्रह्मांड में जीव चढ़ा करके, वैसे समाधि में रहे। और सती जो है, सती की बड़ी दुर्गति कह सकते हैं हम भैया। ये आदमी अब कितनी बड़ी दुर्गति और क्या हो सकती है कि हमेशा चिंता में सोच में डूबा हुआ है आदमी। तो सोच में जब डूबा हुआ है तो फिर समझ लो दुख ही दुख है उसके पास। मरम न को जान कछु, और मरम कैसे ले जा रहा है कोई बताए तो जाने कोई। ये तो आपस की बात है भैया, घर की पति पत्नी की बात है, कौन जान सकता है इसको। तो मन ही मन में और सती जो है इस प्रकार ये चिंता ग्रस्त हो करके कैलाश पे समय बिता रही हैं। ध्यान कीजिए, और सती तो चिंता में बैठी हैं एक तरफ और भगवान शिव चिंतन में बैठे हैं ध्यान लगाए हुए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज भैया मैंने 58 दोहा तो काम आ गए हैं। कहाँ कितने दोहे? 58 दोहा। और मास विश्राम जो है दूसरा विश्राम चल रहा है। ये भगवान भोलेनाथ की परम कृपा कि हम रोज़ आपको एक दोहा सुना रहे हैं। और यदि आपका भी मन हो तो आप सुनिए, और आप सुन रहे हैं तो थोड़ा सा कष्ट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। नहीं किया आप, पहली बार आप यदि देख रहे हैं मुझे, और दूसरे आप रोज़ सुनने वाले हैं, हमारे श्रोता हैं, पाठक हैं, दर्शक हैं, तो आप क्या करें,
एक कष्ट तो आप करना पड़ेगा भाई, जितना मैं इतना श्रम में कर रहा हूँ, तो आप वो फॉलो कीजिए, उसके शेयर करिए, थोड़ा सा अपने मित्रों तक भेजिए कि भाई सुनो रे, अर्थ का अर्थ तो देख लो भाई, रामायण में अर्थ क्या है। कई लोग, कई बार हम पाठ कर जाते हैं पर हमारे समझ में नहीं आता। अब देखिए, आप इस समय अपना बना लीजिए ध्यान, कहाँ से बात चल रही है, अगस्त ऋषि के पास में गए और लौटते लौटते में क्या गड़बड़ हो गई, और कैलाश आते आते सारा सब कुछ बदल गया। और अब भगवान भोलेनाथ इस समय समाधि में है। आज भी, अब भी अब हम अब जो है हम भी विश्राम लेते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक बार नर्मदा मैया को प्रणाम कर लें। आपके दिख रही होगी आपको, हमारे पीछे इधर बैठी हुई हैं, इधर राम जी का दरबार लगा हुआ है और बीच में आपका स्नेह भाजन पंडित गिरी मोहन गुरु। तो ध्यान हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। ओम नर्मदाय नमो प्राता, नर्मदाय नमो श्री, नमस्ते नर्मदे देवी त्राहिमां भवसागरात्। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे, सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। हर हर नर्मदे, हर हर महादेव शंभो।